प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 23 में हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा यानी कि अंग्रेजी में कहे तो नाउन पढ़ने वाले हैं। और ये वर्कशीट क्लास 7th की हिंदी की है। संज्ञा यानी कि नाउन सिर्फ 7th क्लास में नहीं बल्कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और बड़ी क्लासेस में भी आपको बहुत काम आता है। इसलिए ध्यान से समझे ताकि आपको दोबारा इसे समझने की ज़रूरत ना पड़े और आपको आज ही संज्ञा अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। इन सेंटेंस को पढ़ते हैं, समझते हैं और ध्यान से समझना कि ये सेंटेंस हमें क्या बताना चाहते हैं। तो पहला सेंटेंस है सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। दूसरा सेंटेंस है मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। तीसरा सेंटेंस है महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। चौथा है बचपन की तरह की जवानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई। और अगला है कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। ये सेंटेंस है। अब देखते हैं सेंटेंस में क्या मैसेज देना चाहते हैं। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि कोई विशेष स्थान है, कोई जगह के नाम है, व्यक्ति के नाम है, साथ में पुस्तक। ये क्या या तो वस्तु है या स्थान है या कोई जगह का नाम है। साथ ही कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आगे क्या है विशेष जाति यानी कि समूह का नाम है, यानी कि कम्युनिटी। कक्षा कहें तो समूह का नाम है। विद्यार्थी भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और झुंड भी बहुत सारे लोगों की होती है ना। लोगों का भी झुंड होता है, बकरियों का झुंड होता है, भेड़ों का झुंड होता है, तो बहुत सारे यानी कि समूह का। और बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा, ये सारे क्या हैं भाव हैं यानी कि फीलिंग्स हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इसे मैं और जूम करके आपको क्लियर करता हूँ। अतः संज्ञा किसी वस्तु, ध्यान रखें, संज्ञा किसी वस्तु, दूसरा है व्यक्ति, तीसरा है भाव, चौथा है स्थान, भाव और अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखेंगे आप, लाइक अगर मैं आपको टॉफ़ी दिखाऊं, अच्छी लग रही है ना। तो टॉफ़ी क्या है, वस्तु है, इसलिए हम टॉफ़ी को कहेंगे संज्ञा है। दूसरा अगर मैं आपको टैब दिखाऊं, क्या ये टैब, तो ये टैब क्या है, एक वस्तु है, एक चीज़ है, इसलिए ये भी आपकी संज्ञा है। तो कुछ भी आप अपने घर में कोई भी चीज़ उठा लो, पानी की बोतल उठा लो, तो ये भी आपकी क्या है, संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद देखो व्यक्ति। अब व्यक्ति की बात करें तो भाई मैं हूँ, मैं कौन हूँ, व्यक्ति हूँ। आप कौन हैं, आप भी व्यक्ति हैं। आपके घर में जो भी लोग हैं, मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, सारे व्यक्ति हैं, तो ये भी संज्ञा है। उसके बाद देखो स्थान। लाइक मैं अपने घर में रहता हूँ तो मेरा घर क्या है, संज्ञा है। आपका घर भी संज्ञा है। कोई जगह भी संज्ञा है, कोई गली होगी आपकी या आपका कोई एड्रेस होगा। आपके स्कूल का नाम भी क्या है, संज्ञा है। ठीक है। तो आपके स्कूल का क्या नाम है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को रोकने के बाद अपने स्कूल का पूरा नाम मुझे लिखेंगे कमेंट में। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाव। तो भाव यानी कि फीलिंग, लाइक खुशी एक भाव है, दुख एक भाव है ना। तो ये सारे क्या आपकी संज्ञा हैं। और अवस्था अगर मैं कहूँ जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सारे क्या हैं आपके संज्ञा होते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। तो कई लोग इसके 5 बताते हैं, तो 5 आपके जो है वो इन्हीं तीनों में अंडर में आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है बेसिकली आपके 3 ही प्रकार की संज्ञा हैं। पहले की बात करें तो व्यक्तिवाचक, दूसरे की बात करें तो जातिवाचक और तीसरा है आपका भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इन तीनों के आपको नाम आपने याद करने हैं क्योंकि लंबे टाइम तक आपको याद रहने चाहिए और आपको पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक कौन होता है। चलिए देखो, व्यक्तिवाचक कहेंगे किसे, कौन होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, कोई विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति अथवा स्थान, विशेष स्थान के बारे में आपको बताएं, जिनसे पता चले
वो आपके सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये मत समझें कि कोई व्यक्ति होगा, है ना, जरूरी नहीं है वो व्यक्ति होगा, वो आपका कोई पार्टिकुलर कोई सामान हो सकता है, ठीक है, और किसी स्थान का नाम हो सकता है, तो वो सारे आपके क्या है, संज्ञा है। लाइक आपको एग्जांपल के लिए भाई ताजमहल आगरा में है, तो जो ताजमहल है ना वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर मैं आपको बोतल दिखाऊं तो ये तो ताजमहल नहीं है ना, तो एक पार्टिकुलर किसी चीज़ का नाम जो है वो ताजमहल है, तो वो आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से आगरा एक स्थान है, तो आगरा भी आपका संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि आगरा को ही आगरा कहेंगे हम, ये किसी विशेष जगह का नाम है। दिल्ली को दिल्ली कहेंगे, आपकी कौन सी जगह है वो एक विशेष जगह है। इसी तरह से कल्पना चावला कोलंबिया में थी, तो जो कल्पना चावला है ना वो किसी एक लड़की का नाम है, और हम जानते हैं कि कल्पना चावला कौन है। तो ये क्या है, आपके सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब दूसरा हमारे पास जातिवाचक। देखो जाति यानी कि जाति, कम्युनिटी, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जाति का मतलब होता है किसी झुंड की बात करें, किसी एक कम्युनिटी की बात करें, समूह की बात करें। एग्जाम्पल देखो, आज का युवक कल का नेता है। जो युवक है ना वो किसी जाति का नाम है, यानी कि युवक मैं भी हो सकता हूँ, वो युवक आप भी हो सकते हैं, अगर आप लड़के हैं तो वो युवक आपका भाई भी हो सकता है, आपके चाचा का लड़का भी युवक है। तो एक युवक क्या है, एक जाति का नाम है, किसी एक इंसान का नाम नहीं है। नेता, नेता क्या है, नेता भी जाति है। भाई देखो, चाहे वो यूपी का नेता हो, चाहे वो दिल्ली का नेता हो, चाहे वो संगम विहार का नेता हो, चाहे वो कुतुब मीनार का नेता हो, कोई भी नेता ना सारे होते हैं, तो ये जाति है। इसी तरह शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। अब जो शेर क्या एक जाति है, ठीक है, उसमें बहुत सारे शेर आते हैं, भेड़ भी बहुत सारे होते हैं, भैंस, काली भैंस, नीली भैंस, पीली भैंस, मेरी भैंस, उसकी भैंस, तो क्या है ये सारे आपकी क्या है, जातिवाचक है। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। अब शिक्षक यानी कि टीचर, तो टीचर मैं भी हूँ, टीचर दूसरे भी हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ भी बहुत सारे टीचर्स होंगे, तो टीचर क्या एक जाति का नाम है। इसी तरह से छात्र यानी कि स्टूडेंट, तो भाई आप भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल में जो पढ़ते हैं वो भी स्टूडेंट है, दूसरे स्कूल में जो भी पढ़ते हैं सारे क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो ये क्या है, आपकी जाति यानी कि कम्युनिटी। तीसरा देखो भाववाचक, यानी कि वे संज्ञा जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, या तो अवस्था की बात कर रहे हो या किसी भाव की बात कर रहे हो, वो आपके भाववाचक संज्ञा। कैसे देखो, जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है। अब यहाँ पर जो क्रोध है ना, गुस्सा, वो एक भाव है, यानी कि कहीं दिखता नहीं है, बोतल दिखती है, टॉफ़ी दिख रही है, बट गुस्सा दिख नहीं रहा क्योंकि एक भाव है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले थे। अब बचपन क्या है, अवस्था का नाम है, साथ में ये क्या आपका भाववाचक संज्ञा है। उगते सूरज की लालिमा देखो, अब जो लालिमा है ना वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो इसी तरह से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, तीन तरह की संज्ञा होती हैं। चलिए अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, प्रश्न है। रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान करनी है और उनका नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर आपके बहुत सारे सेंटेंस है, लाइक 10 सेंटेंस। तो आपने ये बताना है कि वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या संज्ञा है। तो चलिए देखते हैं। तो साथ साथ में आपने लिखते भी जाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भूल ना जाओ। तो वीडियो को रोकने के बाद आप सारा थोड़ा सा लिखते भी रहना। जैसे भाई एवरेस्ट नेपाल की सीमा है, तो एवरेस्ट और नेपाल क्या है, एवरेस्ट ये एक व्यक्तिवाचक है दोनों, ठीक है। तो पहले में आपके दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि एवरेस्ट किसी पार्टिकुलर एक पर्वत का नाम है और नेपाल भी एक देश का नाम है। तो ये पूरा क्या आपका एक व्यक्तिवाचक है। इसी तरह से दूसरा है झुंड में चलना भेड़ों का काम है। तो जो झुंड है ना वो आपका जातिवाचक है। क्लियर है ना। तो लिखते भी जाइए साथ में। ये दोनों आपके हो गए व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया आपका जातिवाचक,
क्रोध, क्रोध क्या बताया मैंने आपको, गुस्सा यानी कि भाववाचक। तो तीसरे को लिखेंगे आप, देखो लिखोगे कैसे, क्रोध लिखोगे और आगे लिखोगे भाववाचक, ठीक है, पूरा आपने लिखना है। उसी तरीके से नारी, नारी की दशा देश को दृष्टिकोण, नारी की दशा से देश को, देश के दृष्टिकोण का पता चलता है। तो जो नारी है ना वो आपका क्या है, जातिवाचक। तो देखो फिर से यहाँ लिखोगे जातिवाचक, नारी के आगे डैश करके जातिवाचक। अब आया आपका पास ताजमहल, ताजमहल बताया ना आपको ये जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक है, तो ताजमहल डैश करके लिखोगे व्यक्तिवाचक। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, ये भाववाचक है, ठीक है, तो ये दोनों भाववाचक लिखेंगे। उसके बाद देखो लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। अब हम दिल्ली को ही दिल्ली बोलेंगे, मुंबई को दिल्ली नहीं बोल सकते, नहीं राजस्थान को दिल्ली बोलेंगे। राहुल का गुस्सा याद आ गया, राहुल को गुस्सा आ गया, तो जो राहुल है वो आपका हो गया व्यक्ति, ठीक है, ध्यान से नोट करते जाइए। राहुल आपका व्यक्तिवाचक है और गुस्सा क्या है आपका, भाव है, फीलिंग है, तो गुस्सा आपका भाववाचक है। मेरे घर में आम का पेड़ है, तो पेड़ क्या है आपका, बिल्कुल, पेड़ एक जाति का नाम है, क्योंकि आम का पेड़, नीम का पेड़ भी, बबूल का पेड़, बहुत सारे अलग अलग पेड़ होते हैं। और अगला से हमारे पास सदा सत्य बोलो, तो यहाँ पर सत्य को डैश करके लिखेंगे भाववाचक। और उसी के बाद बुढ़ापा भी आपका है भाववाचक। तो आई होप आपको संज्ञा अच्छे से समझ आई होगी। कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, एक सवाल है आपके लिए होमवर्क, इससे आप ज़रूर करेंगे। तो 2 सेंटेंस है, आपने इनका बताना है कि ये कौन से संज्ञा है। पहला देखो कोविड, कोविड-19 जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। और दूसरा लिखेंगे साबुन, साबुन एक जातिवाचक, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है। इन दोनों को आप कमेंट में इनके आंसर बताओगे, कोविड के और साबुन के। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, दोनों सवालों को आंसर कमेंट में लिखोगे और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करोगे। नई वीडियो का इंतज़ार करेंगे ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। धन्यवाद।